AI EEE 2007 का क्वेश्चन है द फर्स्ट एंड सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड H2A are 10 to the power minus 5 and 5 into 10 to the power minus 10 respectively. The overall dissociation constant of acid will be H2A है, ये ब्रेक होगा H2A will break, फर्स्ट ब्रेक होगा ये इन H प्लस एंड HA माइनस। इसके लिए K1 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ HA माइनस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2A। ये वैल्यू दी है 10 टू द पावर माइनस 5। फर्दर इसको अगर मैं ब्रेक करूँ, HA माइनस विल ब्रेक टू गिव H प्लस एंड A2 माइनस K2 की वैल्यू होगी कंसंट्रेशन ऑफ A2 माइनस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HA माइनस। ये वैल्यू दी है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। ओवरऑल डिसोसिएशन कैसे होगा? H2A will dissociate overall to give 2H plus and A2 minus। तो इसके लिए K overall is equal to concentration of A2 minus into concentration of H plus का स्क्वायर डिवाइडेड बाय concentration of H2A। ये होगा, तो ये क्या आ जाएगा? ये रिएक्शन, इट इज सम ऑफ दिस टू रिएक्शन। इनको अगर मैं ऐड करूं तो ये रिएक्शन आएगी। ये अगर फर्स्ट रिएक्शन है, ये सेकंड है, इसको मैं थर्ड करता हूं। रिएक्शन 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 2, हेंस K3 इज इक्वल टू K1 इंटू K2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15। Simply, overall dissociation constant is product of all the dissociation constant। अगर डाइप्रोटिक एसिड है तो K1 K2 आएगा। ट्राइप्रोटिक एसिड के लिए ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट K1 K2 K3 हो जाएगा, K1 K2 इंटू K3। तो आंसर होगा इसका डी ऑप्शन। जेईई मेंस 2022 का क्वेश्चन है K1 K2 K3 are the respective ionization constant for the following reactions। 3 रिएक्शन गिवन है, फर्स्ट K1 है, सेकंड का K2 है, C में ओवरऑल रिएक्शन दी है, तो क्या आ जाएगा? K3 इज इक्वल टू आ जाएगा C इज सम ऑफ A एंड B है। C कैसे आएगा? A प्लस B, तो इसका K3 आएगा K1 इंटू K2। आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। AI EEE 2010 का क्वेश्चन है इन एन aqueous solution the ionization constant for carbonic acids are K1 equal to 4.2 into 10 to the power minus 7 and K2 is equal to 4.8 into 10 to the power minus 11। Select the correct statements for the saturated 0.034 molar solution of carbonic acid। कार्बनिक एसिड एक डाइप्रोटिक एसिड है H2CO3 और एक वीक एसिड भी है। इसके K1 और K2 की वैल्यूज गिवन है, तो अपने पास ये है H2CO3 इनिशियली इट विल ब्रेक एज अ H प्लस प्लस HCO3 माइनस। इसके लिए K1 गिवन है, Ka1 या K1 लिखा हुआ है इज इक्वल टू 4.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, स्मॉल वैल्यू है ये भी, 4.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। एंड नेक्स्ट फर्दर इसको अगर मैं ब्रेक करूं तो ये आएगा HCO3 माइनस विल ब्रेक टू गिव 1H प्लस एंड कार्बोनेट आयन CO3 2 माइनस। Ka2 की वैल्यू है, K2 लिखा हुआ है 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, 10 टू द पावर माइनस 11। ये तो वैल्यू फर्दर बहुत कम है, तो इसमें अप्रॉक्सीमेशन का यूज किया जा सकता है। अप्रॉक्सीमेशन क्या लेना है? यहाँ पे अगर इसका कंसंट्रेशन C है, फर्स्ट स्टेप का मैं अल्फा, फर्स्ट स्टेप का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा अगर है तो इसका फाइनल कंसंट्रेशन आएगा C1 माइनस अल्फा, इसका आएगा C अल्फा और H प्लस का भी आएगा C अल्फा। फर्दर अभी ये वैल्यू बहुत स्मॉल है, तो इस H प्लस का कंसंट्रेशन इतना ही रहेगा, C अल्फा ही रहेगा। इससे जो कंसंट्रेशन H प्लस का बन रहा है वो नेग्लिजिबल है इस स्टेप में।
ये फर्दर डिसोसिएट होगा, इससे जो H प्लस बनेगा वो नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। तो इसको इतना ही एज्यूम करना है, और ये भी कंसंट्रेशन अराउंड C अल्फा होगा। तो इसमें H प्लस का कंसंट्रेशन इज अप्रॉक्सीमेटली कंसंट्रेशन ऑफ HCO3 माइनस। ये अप्रॉक्सीमेशन यूज अगर करते हो तो Ka1 इज इक्वल टू आ जाएगा C अल्फा स्क्वायर, 1 माइनस अल्फा को मैं अप्रॉक्सीमेटली 1 लेता हूँ। अल्फा की वैल्यू वैसे भी स्मॉल ही आएगी। इधर अगर तुम डिवाइड भी करते हो Ka1/C अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट Ka1/C। Ka1 की वैल्यू 10 टू द पावर -7 में है, कंसंट्रेशन 0.034 है, तो वैल्यू बहुत स्मॉल आएगी, अंडर रूट 3.4 इंटू 10 टू द पावर -2। स्मॉल वैल्यू है अल्फा, तो ये वैल्यूज 1 माइनस अल्फा कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज 1। ठीक है, ऑप्शंस चेक करते हैं, और Ka2 इज इक्वल टू आता है Ka2 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ये बाइकार्बोनेट आयन HCO3 माइनस। ये दोनों कैंसल आउट होंगे, लगभग सेम ही है, तो इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट आयन। इस अप्रोक्सीमेशन का यूज करना है। देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज डबल दैट ऑफ CO3 माइनस 2। ये अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होता तब ये कंप्लीटली ब्रेक होता टू गिव 1 मोल ऑफ कार्बनिक एसिड। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होता तब उसका जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है और H प्लस जो है वो कंप्लीटली डिसोसिएट होते, तब फिर H प्लस का कंसंट्रेशन कार्बोनेट के डबल आ सकता था। लेकिन ये वीक एसिड है, ये वैल्यू स्मॉल है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज डबल दैट ऑफ कार्बोनेट, ये बिल्कुल रॉन्ग है। कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट इज 0.034 मोलर। कार्बोनेट का कंसंट्रेशन 0.03, ये C नहीं आएगा, इसका कंसंट्रेशन आएगा Ka2 4.8 इंटू 10 टू द पावर -11, तो ये भी B भी रॉन्ग दिया है। C है द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ HCO3 माइनस। HCO3 माइनस का कंसंट्रेशन C अल्फा है। अल्फा की वैल्यू अगर मैं फाइंड भी करूं तो अराउंड आएगी 10 टू द पावर, ये हो जाएगा -5, -6 भी लेते हो तो 10 टू द पावर -3 के अराउंड, ये वैल्यू काफ़ी ज़्यादा आएगी। और इधर ये मल्टीप्लाई भी करोगे तो अराउंड 10 टू द पावर -5 के अराउंड वैल्यू होगी। और इधर कार्बोनेट आयन का कंसंट्रेशन बहुत ही कम है, 10 टू द पावर -11, तो इधर दिया है कंसंट्रेशन ऑफ CO3 2 माइनस इज ग्रेटर दैन कंसंट्रेशन ऑफ HCO3 माइनस, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। इसका कंसंट्रेशन बहुत ही कम होगा कार्बोनेट का, और इधर दिया है इज ग्रेटर, तो C भी रॉन्ग है। एंड डी ऑप्शन है द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड HCO3 माइनस आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। इन दोनों का कंसंट्रेशन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा, ये करेक्ट है, क्योंकि बहुत कम डिसोसिएट हो रहा है। तो यहाँ पे जो H प्लस बनेगा सेकेंड रिएक्शन का वो बहुत ही कम होगा, तो जो फर्स्ट रिएक्शन में H प्लस फॉर्म हुआ है उतना ही फाइनल H प्लस का कंसंट्रेशन लेना है। तो इस अप्रॉक्सीमेशन का अगर यूज करते हो, ये डी वाला स्टेटमेंट करेक्ट दिया है, अप्रॉक्सीमेट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड HCO3 माइनस आर इक्वल। आंसर आएगा डी। जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन है, सल्फरस एसिड H2SO3 हैज Ka1 इक्वल टू 1.7 इंटू 10 टू द पावर -2 एंड Ka2 इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10 टू द पावर -8। The pH of 0.588 molar H2SO3 is dash round off to nearest integer। नियरेस्ट इंटीजर में आंसर फाइंड करना है, इसलिए अप्रॉक्सीमेशन तुम ले सकते हो। जितना अप्रॉक्सीमेशन लेते हो, आंसर अगर इंटीजर के क्लोज आ रहा है किसी भी, तो तुम्हारा आंसर करेक्ट होगा। फिर अप्रॉक्सीमेशन थोड़ा बहुत लेना ही पड़ेगा। K1 है, H2SO3 है, ये ब्रेक होगा, H2SO3 ब्रेक होगा टू गिव H प्लस एंड HSO3 माइनस। K1 बहुत ज़्यादा है, K2 की वैल्यू नेग्लिजिबल है, तो इसको फर्दर मुझे
इसको फर्दर मुझे डिसोसिएट करने की जरूरत नहीं है। K2 की वैल्यू है 10 टू द पावर -8 में, K1 की वैल्यू है 1.7, Ka1 इज 1.7 इंटू 10 टू द पावर -2, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है ये। तो इसको इतना ही अगर सॉल्व करते हो उससे भी आंसर जो आ रहा है वो करेक्ट होगा, क्योंकि सेकंड स्टेप में ये जो डिसोसिएट होगा इससे जो H+ आएगा वो नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि K2 की वैल्यू बहुत ही कम है। तो इसको मैं करता हूँ सॉल्व। इसका कंसंट्रेशन C दिया है 0.588, इसको मैं इधर लेता हूँ C अल्फा, इधर आ जाएगा C1 माइनस अल्फा। अल्फा अगर मैं फाइंड करूँ, C तो मुझे पता ही है, अल्फा अगर मैं फाइंड करूँ तो H+ का कंसंट्रेशन आ जाएगा। K इज इक्वल टू K1 इज इक्वल टू this concentration of this into this by this, C alpha square by 1 minus alpha is equal to 1.7 into 10 to the power minus 2। C से डिवाइड करता हूँ, अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1.7 बाय 0.588 इंटू 10 टू द पावर -2। नेक्स्ट इज इक्वल टू, इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली लेता हूँ 3, अप्रॉक्सीमेशन से ही करते हैं कैलकुलेट, देखते हैं आता है आंसर या नहीं। नेक्स्ट मैं इधर कर देता हूँ इसको 3 इंटू 10 टू द पावर -2 इज इक्वल टू 0.03। अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0.03 माइनस 0.03 अल्फा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है अल्फा स्क्वायर प्लस 0.03 अल्फा माइनस 0.03 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर है ये निग्लेक्ट हो जाएगा, बी स्क्वायर 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -4 है तो ये तो निग्लेक्ट हो जाएगा। इधर आएगा -4ac, तो इधर आएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 0.03 डिवाइडेड बाय 2। ये है अपना 2 को अगर मैं बाहर भी लेके आऊँ, माइनस करता हूँ 0.03 प्लस 2√3 इंटू 10 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय 2। देखो ये रूट 3 ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, इसको आएगा ये -0.015 प्लस √3 इंटू 0.1। √3 की वैल्यू 1.7 के अराउंड आएगी और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.17। ये वैल्यू आएगी अराउंड 0.17। इसमें से सब्ट्रैक्ट करने की भी जरूरत नहीं है, ये भी नेग्लिजिबल ही है। 0.16 या 0.17 के अराउंड वैल्यू आएगी। अल्फा की वैल्यू है 0.17। सी अल्फा ही क्या है, H+ का कंसंट्रेशन ऑफ H+ इज C 0.588 इंटू अल्फा 0.17, तो ये अराउंड 0.1 के अराउंड वैल्यू आएगी। ये मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हो या इसको 0.16 भी लेते हो, फिर भी अप्रॉक्सीमेटली आंसर वही आएगा। ये है अपने पास 5.8, इसको भी अप्रॉक्सीमेट कर देता हूँ 580 लेता हूँ इंटू 17 तो ये वैल्यू आ रही है 0.986। इसको मैं कर देता हूँ 0.1, अप्रॉक्सीमेटली 0.1 वैल्यू आ रही है। तो ये कितना है अपना 10 टू द पावर -1 के अराउंड। pH इज क्या होगा माइनस लॉग ऑफ 10 टू द पावर -1, pH आ जाएगा इसका 1। तो ऐसे अप्रॉक्सीमेशन लेके क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है। और ये वैल्यू बहुत ही ऐसे मतलब 1.7 या 1 कुछ ऐसे अगर अलग वैल्यू आती तो फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन को रीचेक करना पड़ता कि कहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन लिया है जिससे आंसर रॉन्ग होने का चांस है। इसमें तो डायरेक्टली क्लियरली दिख रहा है कि आंसर 1 होगा, तो इसमें कुछ रीचेक करने की भी जरूरत नहीं है। दैट्स इट। जेईई मेन 2018 का क्वेश्चन है,
an aqueous solution contains 0.1 molar H2S, 0.1 molar है H2S and 0.2 molar HCl, 0.2 molar HCl का भी है, mixture of weak acid and strong acid. If the equilibrium constant for the formation of HS minus from H2S is 10 to the power minus 7, formation of HS minus from H2S मतलब K1 दिया है, पहला क्या दिया है, H2S से फॉर्म होगा HS माइनस, एक H प्लस भी आएगा, तो इसके लिए K1 कितना है, 10 to the power minus 7, and that of S2 minus from HS minus ions is 1.2 into 10 to the power minus 13. नेक्स्ट क्या दिया है सेकेंड, HS माइनस से फॉर्म होगा S2 माइनस, तो इधर भी क्या आएगा, एक H प्लस आएगा, तो ये K2 ही दिया है, 1.2 into 10 to the power minus 13. Then the concentration of S2 minus in the aqueous solution is, इसका तुम्हें कंसंट्रेशन फाइंड करना है, H प्लस का कंसंट्रेशन कितना होगा, डायरेक्टली 0.2 मोलर आ जाएगा, इधर इसका कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल है, K बहुत स्मॉल है देखो, तो इसका कंसंट्रेशन कितना आएगा, 0.1 मोलर, ये बहुत कम डिसोसिएट होगा, तो इसका कंसंट्रेशन मैं फाइंड करता हूँ, फिर पता चल जाएगा कम डिसोसिएट हुआ या ज़्यादा डिसोसिएट हुआ. K1 इज इक्वल टू concentration of H plus 0.2 into concentration of HS minus divided by concentration of H2S कितना आ जाएगा, 0.1. concentration of HS minus is equal to 10 to the power 7 by 2, तो आएगा 5 into 10 to the power minus 8. क्लियर है ये, तो यहाँ पे इससे बहुत कम डिसोसिएट हुआ है, तो इसका अमाउंट इतना ही रहेगा, ठीक है, 0.1 ही रहेगा, इसका अमाउंट भी इतना ही रहेगा. यह आ गया इसका कंसंट्रेशन. नेक्स्ट इधर H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है, 0.2, इसका कितना है, 5 into 10 to the power minus 8. ये भी वैल्यू स्मॉल है, तो इधर ये नेग्लिजिबली डिसोसिएट होगा. चेक करते हैं S2 माइनस का कंसंट्रेशन, यहाँ से डायरेक्टली आंसर ही आएगा. वैसे तो क्या आएगा, Ka2 इज इक्वल टू concentration of H plus into concentration of S2 minus divided by concentration of HS minus कितना है, 5 into 10 to the power minus 8. इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो यह आएगा 6 into 10 to the power minus 21 by 0.2 is equal to 3 into 10 to the power minus 20. ये आ गया अपना S2 माइनस का कंसंट्रेशन. आंसर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन आंसर आएगा, बी ऑप्शन. हाँ, तो ये क्या है, बहुत लंबा मेथड है, इसको अगर शॉर्ट में करना हो, एक ही लाइन में करना हो, तो मैं यही बताने वाला था कि अगर डायरेक्टली करना हो तो डायरेक्टली के ओवरऑल से पहले लाइन में ही आंसर आ जाएगा. इतना सॉल्व करने से बेटर है H2S will dissociate to give S2 minus and 2H plus. K ओवरऑल कितना आएगा, K1 into K2, ये आ जाएगा 1.2 into 10 to the power minus 20 is equal to concentration of S2 minus into concentration of H plus का स्क्वायर 2 into 10 to the power minus 2 divided by concentration of H2S कितना है, 0.1. तो इधर मल्टीप्लाई करो, 0.1 से कैंसिल आउट हुआ, इधर 4 आ जाएगा, इसका स्क्वायर आएगा ना, 0.2 इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो ये है अपने पास 4 into 10 to the power minus 2 S2 माइनस का यही आएगा. ठीक है, इधर 4 से डिवाइड करोगे और 10 to the power minus 1 है, यहाँ पे ओवरऑल कितना बचा, 0.4 बच गया. ठीक है, 0.4 बच गया, 0.4 से इधर कैंसिल आउट करोगे तो 3 बच जाएगा. तो इससे तुम डायरेक्टली एक स्टेप में कर सकते हो. ठीक है, बाकी ये तो मेथड करोगे तो टाइम वेस्ट होगा, तो एग्जाम में थोड़ा सा सोच समझ के डायरेक्टली अगर हो सकता है तो डायरेक्टली करो.